क्योंकि उन्होंने पूरा रमजान और उसके बाद भी पूरा मस्जिद अक्सा को बंद रखा और फिर फलस्तीनियन प्रिजनर्स को डेथ सेंटेंस देने का पास किया। तो ये लगता है कि अगर ट्रम्प यहाँ से विड्रॉ करते हैं तो उनको क्या मिलेगा? जी। घर जाके क्या बताएंगे कि हमको क्या मिला? हमको कुछ नहीं मिला, हम कुछ नहीं पाए, नो नेटो में भी हम कुछ नहीं पाए। क्या मुझे लगता है कि हो सकता है ये बहुत बड़ी बात हो, लेकिन लगता यही है कि इसराइल के साथ मिलकर मस्जिद अक्सा को ये शहीद करने की कोशिश करें। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। ये बहुत बड़ी चीज होगी ट्रम्प के लिए और नेतन्याहू के लिए भी। फिर वार रोक दी जाएगी, उसके जी। बाद फिर आएंगे, जी। क्योंकि इन्होंने वार में जो है तबाही फैलाई है और इनकी ये पॉलिसी रही है कि पहले तबाही करो, फिर डिवीजन करो, फिर क्राइसिस क्रिएट करो, फिर जो है रिजीम चेंज करके अपने आदमियों को वहां आर्म्स असलहे से सपोर्ट करके सारी बातें करो। तो ये एक सीधा सा मैसेज जा रहा है। लेकिन हुआ क्या इसमें है कि दुनिया ने जो है ईरान के अलावा पूरी दुनिया को सफर करना पड़ा है। तेल की प्राइसेस को ले लीजिए, फर्टिलाइजर को ले लीजिए, जी। लॉजिस्टिक्स को ले लीजिए, हाँ। सारी चीजों में अमेरिका ने दुनिया के ऊपर कॉस्ट ऑफ वॉर बढ़ाया है। और जी। दुनिया अगर इसी तरीके से जैसे वो कह रहे हैं 2-3 हफ्ते और चलेगी, हम्म। तो मैं यकीनी से कहता हूं इस दुनिया में कोरोना से खराब हालात पैदा होंगे हम्म। और अमेरिका को 60 से $150 बिलियन का नुकसान होगा। हम्म। इसराइल के ऊपर और ज्यादा बमबारी होगी। और कहीं ना कहीं जो है इसराइल जो है अगर आके न्यूक्लियर वेपन मार देता है ईरान जी। पे, तो अमेरिका कहेगा कि मेरा ये कोई मंशा नहीं थी। जी। तो ठीक है। कुल मिला के ईरान को हम्म। ट्रम्प को नहीं, कुछ नहीं मिला है जी। अभी तक। हम्म। अब ये है कि अपनी जो है उनकी रेटिंग 20% हो गई है। हम्म। तो वो एक शेर है ना कि घर जाके क्या मुंह दिखाओगे गालिब, तो क्या जी। ये लेके जाएंगे वो देखा जाएगा अभी। जी। ठीक है। इसको कैसे डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं थोड़ा सा। मैं इसको डिप्लोमेटिकली जो ये डील करने की बात चल रही है, उसमें आपको क्या लग रहा है कि कहां तक ये अभी पॉसिबल नजर आ रहा है? क्योंकि बहुत हार्ड जो शर्तें हैं 15 सूत्री अमेरिका की तरफ से भी है और ईरान के भी 15 सूत्री 5 सूत्री जो मांगे हैं वो जो है वो भी काफी टफ है अमेरिका की नजर से देखें तो उसको कबूल करना। उसके बाद मैं ब्रिगेडियर धीमान के पास आऊंगा। अमीन साहब, आप बताएं। जहाँ तक सवाल है अमेरिका का, तो ये जो जंग है वो अमेरिका ने शुरू की थी, ईरान ने नहीं की थी। और ईरान ने साफ ये कह दिया है कि इस जंग को हम खत्म करेंगे, हम्म। यानी बड़ी मजबूती के साथ कहा है। और आप देख लीजिए कि इस वक्त घबराए हुए हैं मिस्टर ट्रम्प। और आज की रात 9 बजे उनका प्रेस करना है, आम प्रेस करेंगे वो, और प्रेस एड्रेस करेंगे। और उसमें क्या देते हैं नतीजा, ये देखने वाला होगा। जी। जहाँ तक सवाल है ये ना, तो मैंने पहले भी आपके डिबेट्स में और कई जगह कहा है इस बात को कि ट्रम्प इज नॉट ए डिप्लोमैट, नॉट ए टेक्नोक्रेट, नॉट ए ब्यूरोक्रेट, इज ए वेरी गुड बिजनेसमैन। हम्म। तो न जब इनके पास कोई समझ है नहीं, सिर्फ इनको ये नजर आता है कि यहाँ पर हम कहाँ पर अपना प्रॉफिट कर सकते हैं, तो यही इन्होंने वेनेजुला में किया। और वेनेजुला में करके ही सोचा इन्होंने कि बहुत बड़ी जीत कर ली है। उससे पहले वो इरादे जो दिखा रहे थे, वो दिखा रहे थे आपके ग्रीनलैंड के, दिखा रहे थे क्यूबा के, दिखा रहे थे। और इस तरह से यानी कनाडा को भी कह रहे थे हमारा 51 स्टेट हो जाएगा। तो अब इस हालात में जब इन्होंने देखा कि ये आके जंग फंस गई, कहाँ पर आके फंसी, आके फंस गई हरमुज स्टेट में। जी। जब हरमुज स्टेट में फंस गई तो यहाँ पर इन्होंने कोशिश की कि नाटो इनका साथ दे। नाटो ने साफ मना कर दिया, यूरोपियन यूनियन ने साफ मना कर दिया, यूके ने साफ मना कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने फिर कोशिश की कि यहाँ पर कि इनको जो है, या जो इनके वॉरशिप हैं, वो वॉरशिप इनके लड़ाई में यानी या रोकने में या नेवी का सपोर्ट इनको मिले। और वो उसके बाद कभी इन्होंने डिक्लाइन कर दिया। जी। उसमें कंट्रीज इनके मोस्टली कंट्रीज थे, चाइना, जापान, स्पेन, इटली, जर्मनी, ग्रीस, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया। इन सब ने मना कर दिया कि हम आपकी नेवी के लिए कोई सपोर्ट नहीं दे पाएंगे, जो वहाँ से चाह रहे थे हरमुज को कब्जा करने के लिए। हरमुज को खोलने की बात करते करते भी ये वापस चले गए हैं कि आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और अभी फिर भी इन्होंने यही कहा है कई बार, क्योंकि इनको नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो उन्होंने B2B बम्बर मारे हैं इन्होंने अफगानिस्तान में, वो सारी ईरान में, तो ईरान का जो भौगोलिक एरिया है पहाड़ों से ज़्यादा है। तो वहाँ पे इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया कि कल को अगर ईरान को ज़रूरत पड़ेगी गिट्टियों की, पत्थरों की, रोड्स बनाने के लिए या कोई डेवलपमेंट के लिए, तो वो अच्छे खासे टूटे बिना मेहनत के मिल जाएंगे। चूंकि इनके जो B2B बम्बार थे उन्होंने कोई ठिकानों पे नहीं किया, पत्थरों पे जाके मारा है, पहाड़ों पे, और या फिर सिविलियन एरिया में मारा है।
जिसका जवाब ईरान ने बड़ी बस खूबसूरती से दिया है कि इनके जितने बेसेस थे खाड़ी के देश सब में उड़ा दिया इनको, और कोई भी खाड़ी का देश इनके सामने आने को तैयार नहीं है अमेरिका के, क्योंकि अमेरिका का जो कहना था कि हम तुम्हें सेफ्टी देंगे, वो कुवैत भी नहीं दे पाए, ना ये यूएई को दे पाए, ना सऊदी को दे पाए, कहीं पर भी नहीं है। इनकी सारी जगह डिप्लोमेसी फेल रही, क्योंकि डिप्लोमेट है ही नहीं, ना इन्होंने उस तरह अप्रोच की पॉजिटिवली, बल्कि पूरी दुनिया इनको क्रिटिसाइज कर रही है। आज की ये हालत है कि अभी पिछले हफ्ते से जो प्रोसेशन शुरू हुए हैं इनके 3000 इंपॉर्टेंट सिटीज में, यानी न्यूयॉर्क का आप देखिए टाइम स्क्वायर। अमीन साहब उसका जिक्र हम कर चुके हैं। अमीन साहब मैं आपके पास फिर आऊंगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो डिप्लोमेसी का ट्रैक है उसमें कहां तक पेशरफ्त हुई है, ये मैं आपके पास अभी आता हूं दोबारा, तब आप मुझे जवाब दीजिएगा। पाकिस्तान मदरसा की बात हो रही थी, टर्की की मदरसा की बात हो रही थी, उस ट्रैक पे कहां तक बात आगे बढ़ी है? जो वॉर वाली जो एंगल है या जो पैरेलल ट्रैक चल रहा है उस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर धीमान है। धीमान साहब आपका बहुत स्वागत करते हुए मेरा सवाल यह है कि जंग के नुक्ता नजर से, युद्ध की दृष्टि से स्ट्रेटेजिक जो इसके लिए जो टैक्टिक्स अपनाए जाते हैं उसकी दृष्टि से आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई किसी न किसी एक पक्ष का वीक पॉइंट इतना ज्यादा है कि वो चाह रहा है कि जंग से किसी तरह से एग्जिट किया जाए? देखिए, थैंक यू वेरी मच, और मैं आपके बाकी पैनलिस्ट को भी सुन चुका हूं जी, परंतु मुझे लगता है उसमें इमोशन ज्यादा है और एनालिसिस कम है। और दूसरा जो फैक्ट्स लिए जा रहे हैं, वो जो इंडिया की चैनल्स किस रीजन से क्या कर रही हैं, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा, परंतु जब आपने किसी जंग को देखना है तो आपको सारे पक्षों के जो स्टेटमेंट्स होती है वो देखनी है। ठीक है। और जहां तक जंग की बात आती है, दो इश्यूज होती हैं, एक होती है स्टेटमेंट्स बाय द पॉलिटिशियंस, एक होती है ब्रीफिंग्स बाय द मिलिट्री पर्सनल ऑन बोथ साइड्स। तो आप उनको जब उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है तो जब उसको देखते हैं तो उसको दोनों मिला के देखना चाहिए। ये कहना कि अमेरिका बर्बाद हो गया है और गल्फ कंट्रीज बर्बाद हो गए हैं, नहीं, आप छोड़िए ना किससे क्या कहा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप जंगी नुक्ते नजर से युद्ध की दृष्टि से आप क्या देख रहे हैं? अमेरिका की पोजीशन अभी क्या है, वो कितना स्ट्रांग है या नहीं है? I'm coming to that, Mr. Vishal. Right. Please allow me to speak. आपने लास्ट टाइम भी बोलने नहीं दिया था, आज भी तीसरे नंबर पे बुला के। मैं चाहता हूं कि आप अपने एक्सपर्टीज को यहां इस्तेमाल करें, प्लीज। मुझे बोलने, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट। मैं बोल रहा हूं कि जो फैक्ट्स गलत दिए जा रहे हैं ना, तो दैट इज द कंसर्न आई हैव ऑन योर शो, क्योंकि आपका एक रिप्यूटेड चैनल है। ये कहना कि बर्बाद हो गया, बेसिस बर्बाद हो गए, एक मिसाइल हिट कर जाती है तो क्या बेस बर्बाद हो जाता है? हमें लड़ाई है ये, और जो वॉर करने आपके पास आया है वो इस सबको फैक्टर करके आया है। दुश्मन भी वार करेगा, हमारा भी नुकसान होगा, हमने भी उसके लिए कवर लेना है जी। तो इस तरीके से ही काम होता है। और लड़ाई में आज की जो सिचुएशन जो है कि ट्रंप साहब घबरा गए हैं, ये हो गया है, कुछ नहीं हुआ है, वो घबराया होगा, पर उसके जो प्लानर्स हैं दे ऑल इंटैक्ट एंड दे आर वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल गाइज हु आर डूइंग द जॉब। सिचुएशन ये है कि यहाँ पे उनको ये पता चल गया है कि गल्फ ऑफ हॉर्मुज जो आज से 33 दिन तक पहले एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑफ फोनो ऑप्स की थी, आज वो नहीं है। और उसका कारण ये नहीं है कि ईरान का पलड़ा भारी है, ईरान तबाह हो चुका है। और आज कल आपके उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर इस्माइल बगाची भी थे हमारे चैनल पे, उन्होंने साफ उनको बताया, उनकी अगर बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हैं, पूछा गया कि मुज्तबा खुमैनी कहाँ हैं, जिंदा हैं, मर गए हैं, क्या हैं, उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, जवाब गोलमोल दिया, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो इसका मतलब यह है कि आज आईआरजीसी ने डिक्लेयर कर दिया कि वी आर दी सुप्रीम गाइड, पेशकिया और रांची को पीछे कर दिया है। तो इसका क्या मतलब है? जो उन्होंने 31 अपनी मुझे तैयारी की थी, मुझे एक लीडरशिप की तैयारी की थी कि लीडरशिप एलिमिनेट हो जाएगी तो क्या करेंगे, वो हो चुके हैं। तो अब मैं ये बता रहा हूँ मिसाइल भी उनकी कम है, दे आर बीइंग मैप्ड बाय द सैटेलाइट्स 24/7। जहां से कोई मिसाइल निकली वो अगर उनका GBU 57 वहां नहीं काम करता है उस चैनल के ऊपर, तो उसका एंट्री एग्जिट बर्बाद कर देंगे, कर दिया। बल्कि अब क्या है उनके पास मेरा आपसे सवाल ये है कि अमेरिका अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन में किस तरह का बदलाव ला रहा है, वो उसकी क्या आगे की पोजीशन आपको लग रहा है? ये तो कोई ओपनली नहीं बता देगा, बट क्या आप महसूस कर पा रहे हैं? मैं आपको वही समझा रहा हूं, अगर आपको मुझे समय दें तो जी, अदरवाइज मैं चुप कर जाता हूं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप बोलें प्लीज, गिव मी टाइम, आई एम एक्सप्लेनिंग दैट जी, कि वो लड़ाई करने आए थे बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह से, और आज भी प्रोफेशनल्स हैं, परंतु ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो उनकी रॉकेट टेक्नोलॉजी है ईरान के पास, वो अभी भी इंटरडिक्ट कर सकती है। कितना भी वो प्रोटेक्शन दे दें, चाहे वो नेवल ब्लॉकेड हो, नेवल स्कॉट हो, एयर स्कॉट हो, टारगेट हैंडलिंग कैपेबिलिटी इज ऑलवेज देयर।
तो दे कैन ऑलवेज हिट इट। मींस आज ईरान के पास वो एक हाथ में उनके एक ट्रम्प कार्ड आ गया है जो पहले नहीं था। उसकी वजह से जरूरी है कि उनको अभी आना है नेगोशिएशन टेबल पे। तो नेगोशिएशन टेबल पे दो ही तरीके होते हैं। एक होता है कि एक अपने दुश्मन को पूरी तरह जीरो कर दो, जो आजकल आज की दुनिया में नहीं होता है, और ईरान जैसी जो हेरिटेज सिविलाइजेशन है वो नहीं मानेगी। तो उसके लिए ये जरूरी है कि ईरान को भी कोई एग्जिट दो, एक फेस सेविंग एग्जिट दो। और वो फेस सेविंग एग्जिट शायद उन्होंने घूम लिया है। ये मैंने जो कल रांची का जो इंटरव्यू सुना है उससे मुझे लगता है फेस उन्होंने बोला साफ कि देखिए अगर यहाँ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑफ थी तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड भी चाहिए। मींस आप हमें सिक्योरिटी गारंटी दीजिए, हमें भी ट्रेड करने दीजिए। और उन्होंने ये भी बोला था कि हम यहाँ टोल लगाएंगे। $2 मिलियन टू मच। $507 लाख की बात होती है, जैसे पनामा में है, स्वेज में है, वो शायद अमेरिका इनको अलाउ करने वाला है। तो वो भी उनके पास आ जाएगा और बाकी जो सिक्योरिटी गारंटी दी जाएंगी और इस तरीके से एक म्यूचुअल चीज निकाली जाएगी और वॉर को एंड किया जाएगा। क्योंकि वॉर को एंड करने के दो काम है, एक तो पूरी दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है, दूसरी ट्रंप इज फेसिंग प्रॉब्लम बैक होम। और उसके लिए वो कल सुबह जो 6:30 बजे उनका एड्रेस आने वाला है, वो देखेंगे क्या बोलते हैं। तो ये सिचुएशन ये है कि हो सकता है कि लड़ाई खत्म हो जाए यहाँ पे किसी भी तरीके से, क्योंकि वो फेस सेविंग एग्जिट ढूंढ लिए हैं। तो अगर ईरानियंस ने अगर अभी IRGC के जो राइटिस्ट कमांडर्स हैं, रेडिकलाइज्ड आइडियोलॉजी वाले हैं, यदि वो अड़े रहे तो फिर उनका भी वही हशर होगा जो यूक्रेन का आज हुआ है। तो ईरानियंस जो है राइट माइंडेड गाइज हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं। आई एम श्योर दे विल सी कि इसमें एग्जिट करने का तरीका क्या है, मेरा ये मानना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर जाकिर, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। जो ब्रिगेडियर धीमान कह रहे हैं उसके मुताबिक अमेरिका कहीं से कमजोर नहीं पड़ा है। अमेरिका की ताकत अब भी जो कहा जाता है दुनिया के वो सुपर पावर है। तो मेरा सवाल अब यह है कि अगर अमेरिका कमजोर नहीं पड़ा है तो फिर आखिर ईरान कब तक ये जंग आके जारी रख सकता है? दूसरा, ईरान को सिर्फ अमेरिका से नहीं इस्राइल से भी लड़ना पड़ रहा है। इस्राइल ने, इसमें कोई शक नहीं है कि लेबनान में लगातार जबरदस्त उसने अटैक किए हैं। उसका जो अपना टारगेट है उसको पूरा करता चला जा रहा है। तो आखिर कहां से लग रहा है कि किसका पड़ना भारी, किसका पड़ना हल्का? जाकिर साहब देखिए, धीमान साहब तो बड़े रिस्पेक्टेड आदमी है, लेकिन वो खुद इमोशन में बोल रहे थे। वो कुछ बोले नहीं कि अमेरिका क्या करेगा, ये नहीं बोल पाए। ये ईरान को दोनों तरफ कह रहे हैं तबाह भी हो गया, हुर्मुज भी कंट्रोल कर लिया। खैर ये उनकी अपनी आपने समय नहीं दिया, समय पूरा आपको मिला। समय नहीं दिया, आपको 5 मिनट, आपको 4 मिनट पूरा समय मिला। आपको 4 मिनट पूरा समय मिला है। 4 मिनट में अपनी बात कर देते। अमेरिका की अरे आप देखिए, मैं उस पर आपकी बहस नहीं करता हूँ। देखिए 4 मिनट में समझाई जाती होती। देखिए ये बात है, यही तो कमाल होता है। देखिए मेरी बात सुनिए जी जी। हर चीज को समझने का तरीका होता है, उसमें टाइम लगता है एक्सप्लेनेशन देने में। वो नहीं दिया मुझे बोलने दीजिए। अभी आपके सवाल का जवाब ओके। ब्रिगेडियर धीमान, आपने अपने जो युद्ध कौशल है उसके हिसाब से आपने इसको आपने देखा, समझा, आपने अपनी बात रखी। डॉक्टर जाकिर, आप इसको डिप्लोमेटिकली देखिए, किस फ्रंट पे कहां क्या हो रहा है उसमें जी बताएं। अगर व्हाइट हाउस और वाशिंगटन में ईरान मिसाइल मारता है तब लोग मानेंगे कि ईरान ने जो हर्ट किया है। अमेरिका का जो नुकसान हुआ है इन टर्म्स ऑफ सुपर पावर, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी टू इट्स एलाइज, इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग लॉजिस्टिक सिस्टम्स, इन टर्म्स ऑफ अटैक ऑन इजराइल, ये सब किसी को समझ में नहीं आया। ईरान एक छोटी सी कंट्री था और वो अपने छोटे से रिसोर्सेज में आके इस तरीके से जो बात उसने किया है, दुनिया के किसी भी बड़ी कंट्री में ऐसा करेज नहीं है। सबने घुटने टेक दिया, उसको सलाम। अब बात आके आती है कि ट्रम्प क्या करते हैं। ट्रम्प क्या करेंगे? सऊदी अरब को आपने देखा, सऊदी अरब को उन्होंने कहा कि मेरे तो पीछे वो किस कर रहे हैं। अब सऊदी अरब ने बिना उसको बताए जो है यूरोपियन यूनियन से एग्रीमेंट कर लिया, डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया। तो ये लोग भागना शुरू कर दिए हैं अमेरिका से। ट्रम्प खुद कह रहे हैं मैं नाटो को छोड़ दूंगा, पेपर टाइगर है। और नेटो का सबसे बड़ा जो पॉइंट है, सुन लीजिए, अगली बात में उठा लीजिएगा, सुन लीजिए। जी 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 बोलिए। तो नेटो का सबसे बड़ा पॉइंट है आर्टिकल 5। वो कहता है कि हम एग्रेशन नहीं कर, जब हमारे मेंबर पे कोई अटैक करेगा तब हम आएंगे। जी जी। या हमारा मेंबर किसी पे अटैक करेगा तो हम नहीं आएंगे। नेटो अपनी जगह बिल्कुल सही है। अमेरिका आइसोलेट हो गया है। अमेरिका एक बारबेरिक सिविलाइजेशन की तरह वर्ल्ड में इमर्ज हुआ है, जो चाहता है करता है। और चाइना और रशिया आराम से चुपचाप बैठ के देख रहे हैं इसकी सारी हरकतों को। और ये अमेरिका 21st सेंचुरी वार के लिए हम जानते हैं कि ये चाइना की लड़ाई हो रही है। देखते हैं आगे आने वाले कल में चाइना किस तरीके से इससे निपटता है। रही बात ट्रंप को मिला क्या, ट्रंप को ऐसा कुछ नहीं मिला है।
अच्छा आके एक मिनट डॉक्टर जाकिर मैं यही सवाल दोनों से करूंगा, ब्रिगेडियर साहब के पास जाऊंगा, आपके पास जाऊंगा और अमीन साहब के पास जाऊंगा। मुझे ये बताइए कि 28 फरवरी 2026 से पहले और अब में क्या बदल गया? नक्शल में अगर हम करें, 28 फरवरी से पहले हॉर्मुज खुला हुआ था, अब बंद है। 28 फरवरी से जी, हॉर्मुज बंद हो गया, जो खुला था बंद था उसको फिर खोलवाने की बात कर रही है। आप समझ रहे हैं क्या बात हुई है? जी जी, जो चीज खुली हुई थी वो बंद हो गई, उसको खुलवाने की बात कर दी। दुनिया में एनर्जी क्राइसिस क्रिएट कर दी। दुनिया को जो है ये एहसास हो गया कि अमेरिका इज नाउ नो मोर ए लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर कंट्री। इट्स ए बारबेरिक कंट्री। इट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस, इट इज गोइंग टू बॉम्ब एनीवन हु इज थर्ड। चाइना जो है वहां बैठ के सारी चीजें देख रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है, जिस तरीके से ईरान ने मिसाइल का इस्तेमाल किया है, वो अमेरिका के बेसिस को उड़ाया है उसने। उसके इंटेलिजेंस सर्विसेज को उड़ाया है। अमेरिका की दुखती रख पे हाथ रख दी गई। ठीक है डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, मैं इसी सवाल को लेकर आपके पास भी आता हूं, फिर ब्रिगेडियर साहब यही सवाल लेकर जाऊंगा। क्या बदल गया? 28 फरवरी से पहले ईरान की सड़कों पर लोग आए थे, अब 28 फरवरी के बाद अमेरिका की सड़कों पर लोग आ गए, फर्क बदला क्या? मैं पहले ही कह रहा था, जो अभी सभी लोग कह रहे हैं इस बात को कि वो कमजोर नहीं पड़ा है, मैंने ये नहीं कहा कि कमजोर नहीं पड़ा है। भाई बहुत ज्यादा बहादुर है ट्रम्प और बहादुर है अमेरिका। लेकिन ये मुझे बताइए, जिन कंट्रीज के मैं दोबारा नाम गिना रहा हूं, इन लोगों ने डिक्लाइन क्यों किया कि हम आपकी जो है नेवल शिप में नहीं हम जाएंगे आपके लिए फॉर्मन्स पे? ये क्या है जिसमें चाइना है, जापान है, स्पेन है, यूके है, जर्मनी है, ग्रीस है, आप बताइए, इटली है, ऑस्ट्रेलिया ने, साउथ कोरिया ने क्या कह दिया? यही तो कहा ना कि हम इनके साथ नहीं है अमेरिका के। उधर नाटो ने साफ मना कर दिया है। अब ये बताइए इससे ज्यादा क्या हो सकता है? बस ये इजराइल और ये अमेरिका ही रह गए साथ में। और ऐसा नहीं कि इन पे फ्री फंड में लड़ रहे हैं वो अमेरिकन। मैं तो रहा हूं ना, मिनिस्ट्री में जाता भी रहा हूं। अमेरिकन फ्री में कोई काम नहीं करते हैं। आपको मैं आज बताऊं, जितने गोरे हैं फ्री किसी का काम नहीं करते, सबको पैसा चाहिए और उनको अपनी जान प्यारी है अमेरिकन को। आज अमेरिकन से लड़ा के हमारे हिंदुस्तान की तरह नहीं है कि देश के लिए जानते हैं, वो पैसे के लिए चाहते हैं। आप इसीलिए उसको भागना पड़ा अफगानिस्तान छोड़ के, इसीलिए उसको इराक छोड़ के भागना पड़ा। आप क्या बात करते हैं? यहाँ तो स्टैंड करने के लिए तैयार ही नहीं है। उनके कहाँ गए 200 मैरीन लड़ा के आए थे हैं? उसके जो आए थे आइलैंड के ऊपर, द्वीप के ऊपर, क्या हुआ कार द्वीप के ऊपर? उनका पता है? कहीं नहीं पता है। ये चीजें ऐसा नहीं है कि वो एक कमजोर पड़ गया ईरान। ठीक है, ओके डॉक्टर अमीन साहब, मैंने आपको सुना। मुझे अब चूंकि टाइम थोड़ा कम हो जाएगा मेरे पास, इसलिए मैं ब्रिगेडियर धीमान के पास जाता हूं। ब्रिगेडियर धीमान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा सवाल यही है कि क्या बदला 28 फरवरी को जो अमेरिका और इसराइल ने एक साथ हमला किया ईरान पर, तेहरान पर बमबारी की, वहां से क्या बदल गया अब तक में? 1 महीने हो गए। बदला ये है कि पहले जो लोग टेलीविजन पे आके बोलते हैं उनके स्कोर बदले, नंबर 1। दूसरा ये बदला कि ईरान के हाथ में स्टेट ऑफ हॉर्मुज का एक बटेर हाथ में आ गया, जो एक बड़ा ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और वो पूरी वर्ल्ड को इफेक्ट करता है, जो वर्ल्ड ट्रंप के अगेंस्ट जा रही है। दूसरा ये है कि ट्रंप जो ट्रंप है, ये जो बोल रहे हैं कि वो बारबरिक है, जो है ये काम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मैंडेटेड मल्टीनेशनल फोर्स का था, ना कि ट्रंप का था। तो अभी बदला सिर्फ ये है दुनिया में कि ट्रंप जो है वो, जो आपने चैनल पे बोला कि उसको 150 बिलियन 200 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। वो 38 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। ये नुकसान उनके लिए कोई मायना नहीं रखता। प्रोफेशनल गाइज आप पूछ रहे हैं वो कहाँ है? 2,500 कमांडोज हैं अवेलेबल, 9,000 पैराट्रूपर्स हैं, 2,000 स्पेशल फोर्सेज हैं, यही हैं। अगर ये टॉक्स फेल होती हैं तो वो सब अटैक करेंगे। बाकी रही बात तो कोई उसका साथ नहीं दे रहा। नेटो चार्टर 5 बड़ा क्लियर बताया, सही बताया, परंतु 20 देशों ने जॉइंट डिक्लेरेशन दी है और उनके नेवीज, व्हाट इज अमेरिकन ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर डूइंग हियर, व्हाट इज फ्रेंच नेवी डूइंग हियर, व्हाट इज जर्मनी जो इतना बहुत जोर जोर से बोलता है उसकी न्यूक्लियर सबमरीन यहाँ क्या कर रही हैं? सारी फोर्सेज यहाँ किस लिए डिप्लॉयड हैं? तो लाइकवाइज मैं बता रहा हूं ना कि पहले बात है कि फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए, देन ओनली वी कैन एनालाइज। अगर ये टॉक्स फेल होती हैं तो एक बहुत बड़ा हमला होगा। मैंने 2 मार्च को बोला था, शोइंग स्ट्रेटेजिक एंड्योरेंस दिखा रहे हैं उनके पास भी, और उनका जो स्पेस प्रोग्राम है वो, इनकी मिसाइल तबाह कर दी गई है, बहुत कम बची हैं। स्पेस प्रोग्राम की जो ताकत है वो उनके पास अभी भी है, इसलिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो छोड़ेगा नहीं। और मैंने बोला अमेरिका ने शायद, मैंने जो उनके इस्माइल बागची की बात से आइडिया लगाया है, शायद वो उनको एक लॉलीपॉप दे रहा है कि देखिए
आप इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप कंट्रोल करेंगे और आप यहाँ पे टोल लेंगे, जैसे जो पनामा कैनाल में होता है जी, या जी। सुएज कैनाल में होता है। तो ऐसी सिचुएशन ये बन रही है, शायद उससे कोई हल निकल आए जो दुनिया के लिए अच्छा होगा। अदरवाइज ये बर्बादी, ऑलराउंड बर्बादी है सारी दुनिया की। ऐसी रिसेशन में जाएंगे जिससे निकलने में कम से कम 10-15 साल लगेंगे। ठीक है, तो सारी दुनिया की बर्बादी अगर है तो फिर दुनिया यह भी देखेगी कि इस जंग में अग्रेसर कौन था, किसने हमले की शुरुआत पहले की। और तब जबकि बातचीत चल रही थी, बातचीत 2 राउंड की हो चुकी थी, एक ओमान की बातचीत हो चुकी थी, फिर इनडायरेक्ट बात थी, हालांकि जेनेवा का जो सेकंड राउंड बातचीत भी होने वाली थी, लेकिन उसमें ये सब कुछ हो गया। जी, हर जगह गलत है, ट्रंप हर जगह गलत है, पर आज की डेट में आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। दैट इज द प्रॉब्लम। जैसे इंडिया करता है, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी दिखा रहा है, जी। कह रहा है वील वेयर ट्रंप आउट। अभी 2-1.5 साल तो बचा है, या इवन नवंबर, आज जो नवंबर में इलेक्शन होने वाली है, अगर इसके बंदे हार जाते हैं तो इसकी इंपीचमेंट भी हो सकती है। दैट इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी। सो वी आर वेटिंग। बिल्कुल। फिलहाल तो ये हो रहा है कि भारत समेत बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर इसका असर दिखाई दे रहा है। सिलेंडर गैस के महंगे हो रहे हैं और बहुत तरह की और दिक्कतें छोटी बड़ी आ रही हैं। तो ये सब कुछ कहां से शुरू हो गया? डॉक्टर जाकिर, मैं छोटा सा कमेंट आपसे जानना चाहता हूं कि ये सब लोग कह रहे हैं कि अगर बातचीत कामयाब नहीं हुई तो फिर दुनिया जो है वो अभी और तबाही आगे देखेगी। हाँ, वो तो कैसे? हम जान रहे हैं जी, वो बिल्कुल मैं जान रहा हूँ, तबाही और आ गई। और ये बातचीत एक माखौल है सिर्फ, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। वो जो है वहां से 4-5 हजार किलोमीटर से और ज्यादा असलहे ला रहे हैं और ज्यादा चीजें हैं, लेकिन बात यह है कि ईरान हटने को तैयार नहीं है। ईरान भी चाहता है, ईरान भी जानता है कि हम अगर एग्रीमेंट करते हैं तो अगली बार ये फिर आके मुझको मारेंगे। चलिए, तो ओके। यहाँ का रिजीम ये चाहता है कि हाँ। करो या मरो। चलिए, तो बहुत भी शुक्रिया पीछे तमाम नहीं लोगों का। हाँ, जी, आप बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का।